हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नीट की जो विषय की वेटनरी की ऑल इंडिया की 50% सीटों के लिए जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। आज दोस्तों मैं आपको उसी के बारे में सारी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2 की बात करेंगे, जो कि जनरल वालों के लिए 1000 रुपये है और EWS OBC वालों के 900 रुपीज़ है और SC ST और PW वालों स्टूडेंट के लिए 500 रुपीज़ है। एंड जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा उसकी फ़ीस जनरल OBC EWS और इन सभी के लिए रहेगी 50,000 रुपीज़ और SC ST PH और ट्रांसजेंडर इनके लिए रहेगी 25,000। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आप राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हो तो आप राउंड 2 में भी प्रेस रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और फीस सेम रहेगी। इसी प्रकार आप अगर राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, उसकी फीस मैंने आपको बता दी है। और दोस्तों, जो ये रजिस्ट्रेशन फीस राउंड 1 और राउंड 2 की है, ये नॉन रिफंडेबल फीस है, आपको रिफ़ंड नहीं होगी। जबकि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है इसकी फीस 50,000 25,000 डिपेंड करती है रिफ़ंड होगी या नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और अगर आप उस कॉलेज में अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट कर लेते हो तो आपको ये फीस रिफ़ंड हो जाएगी। और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी ये फीस भी रिफ़ंड नहीं होगी। और अगर दोस्तों आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो ये फीस आपको रिफ़ंड हो जाएगी, 50,000 या 25,000 आपको रिफ़ंड हो जाएगी। तो दोस्तों, आप जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड करोगे उसकी काउंसलिंग केयरफुली करना, नहीं तो आपके जो ये फीस है वो आप लॉस कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले अपन राउंड 1 की बात करते हैं। राउंड 1 में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस करना पड़ेगा, फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करना पड़ेगा। फिर आपको अगर कॉलेज अलॉट होता है तो आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। फिर उस अलॉटमेंट लेटर को आपको डाउनलोड करना है, फिर उस कॉलेज में आपको गिवन डेट में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप द कैंडिडेट हु have been allotted seat in round 1 but not report for admission to the allotted college shall not be allowed to participate in further round of counseling। अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया है और आपने उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है तो आप राउंड 2 और राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आप जब चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जो जिस कॉलेज को भर रहे हो उसकी फ़ीस एंड अदर चार्जेस, आप जो भी प्राइवेट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है उसका आप एक बार पहले पता कर लो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सभी कॉलेज की फ़ीस एंड ये बता दूँगा। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, अगर आपको कॉलेज अलॉटेड हो जाता है तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, देख लो, फर्स्ट में आपको एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी, रैंक कार्ड ऑफ नीट यूजी 2025, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th या 12th का 10th और 12th की मार्कशीट एंड कैरेक्टर सेट CC फ्रॉम स्कूल या कॉलेज लास्ट 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 1 पोस्ट कार्ड साइज कलर्ड फोटोग्राफ एंड उसके बाद आपको आप ये देख लो दोस्तों, SC और ST वालों के लिए जो सर्टिफिकेट रहता है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, आप इसमें देख लेना। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।